Namaste to Principal Sir of DAV Public School Dhori. Today I am going to discuss a poem of class 10, that is Dust of Snow, written by Robert Frost. Robert Frost was born on 26 March 1874 in San Francisco, California, United States, and he died on 29th January 1963 in Boston, Massachusetts, United States. Now, the summary of the poem, The Dust of Snow. कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बार आ रहे थे, तो आते आते एक जगह में ठहर गए। वो जगह का ऊपर में एक हेमलक, वो जो खड़े थे या तो बैठे थे, वो हेमलक ट्री है, हेमलक ट्री का नीचे हेमलक ट्री। तो एक कौवा ऊपर से वो स्नो बर्फ गिरा हुआ था, तो ऊपर से वो झड़ दिया, अपना पंख झड़ दिया। तो उसके बाद वो जो बर्फ का डस्ट है, वो डस्ट वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ऊपर गिरा। तो कवि का मन में बहुत ही दुख था, डिप्रेशन, सैडनेस, बहुत ही दुखी था, दुखी होकर यहाँ पर आए थे। उसके बाद अचानक जैसे डस्ट, बर्फ का डस्ट उसका ऊपर गिरा, तो उसका मन में एकदम प्रकृति के से वो उछल गया और बहुत ही मन उसका चेंज हो गया। मन में पूरी तरह से परिवर्तन आ गया और उसका मूड फ्रेश हो गया और उसका जो बाकी दिन का जो समय है वो बहुत ही प्लेजेंटली, बहुत ही अच्छा से, मनोरम से बीता। देखते हैं समरी ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर ऑफ नेचर। तो नेचर का, प्रकृति का जो पावर है वो अनइमेजिनेबल है, जो कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हीलिंग पावर, जितना सारा टायर्डनेस और जितना सारा बीमारी है, ये बीमारी को दूर कर देते हैं। सिंपल मोमेंट हैज ए लार्ज सिग्निफिकेंट। तो एक सिंपल मोमेंट, छोटा सा मुहूर्त जो उसका जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेके आया। और सुप्रीमेसी ऑफ नेचर रिमूव्ड पेटी प्रॉब्लम। नेचर का जो महत्व है, वो नेचर का महत्व, उसका जो अपना ट्रिफलिंग, उसका मन में जो दुख है या मन में जो छोटा छोटा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। डूम एंड फियर चेंज इनटू हैप्पीनेस। मन में जो दुख है और मन में जो डर है, ये आनंद में परिवर्तन कर देता है। समटाइम्स creatures linked with negative aspects of life can be the bringer of change and happiness। तो कभी कभी नेगेटिव एस्पेक्ट, जो नेतिवाचक एस्पेक्ट ये रहता है, तो ये क्या क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। प्रकृति का संस्पर्श में आने के बाद ये चेंज हो जाता है और इसको हैप्पीनेस, सुख आ जाते हैं। अभी डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी। तो रास्ता में एक कौवा क्या किए, धक्का दिया, अपना जाग किया। या तो कौवा वहां कहीं से आके बैठा, या तो बैठा था वहां से उड़ गया। तो इसी स्थिति में जो बर्फ था, वो बर्फ का सेक किया, झाँक दिया और उसका ऊपर में गिरा। ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, द बर्फ का जो डस्ट है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक मीन्स a poisonous plant with three white flowers. Hemlock, poisonous plant with small white flowers, has given me heart a change of mood। तो वो क्या दिया, मेरे को हृदय दिया, दिल दिया, चेंज ऑफ मूड। मेरा जो मूड है, मेरा जो मन दशा है, भाव है, रंग है, ये रंग को बदल दिया। एंड saved some part of a day I had ruled। और सम पार्ट, दिन का जो बाकी समय था, वो क्या किया, वो उसको पछतावा से, शोक से, विलाप से और अफसोस से मुक्त कर दिया। वो बहुत ही अच्छा मूड पे आ गया और उसका दिन बहुत ही अच्छा हो गया। आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या है ये पोएम में। एक है एनजम्बलमेंट। एनजम्बलमेंट क्या है, when the same sentence continues to the next line without the use of any punctuation marks, it is called enjambment।
तो एंजाममेंट यही है जो एक सेंटेंस दूसरी सेंटेंस एक स्टैंजा बराबर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं रहता है और उसको रिपीटेशन होता है, कंटिन्यूएशन होता है, तो वे एंजाममेंट होते हैं। तो दोनों स्टैंजा है, दोनों स्टैंजा में कोई कॉमा कोई पूर्ण विराम नहीं है, ये लगातार ये शुरू से अंत तक है, इसलिए ये लिटरेरी डिवाइस है एंजाममेंट। एसोनेंस, द प्रोमिनेंस ऑफ ए भावेल साउंड थ्रूआउट ए लाइन इज कॉल्ड एसोनेंस। भावेल साउंड का प्राधान्य है। तो यहाँ पर सेकेंड लाइन में हम लोग देखेंगे सुक डाउन ऑन मी, इसमें जो भावेल साउंड डबल ओ, यहाँ पर ओ और ओ, ये ओ प्रोमिनेंट है, वो साउंड इज प्रोमिनेंट हियर, वो साउंड है, तो इसलिए ये एसोनेंस का एग्जांपल है। नेक्स्ट अलिटरेशन, द अलिटरेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच द सेम लेटर, सेम सिलेबल और सेम साउंड इज रिपीटेड टू क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट इन ए सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या अलिटरेशन हुआ, हैज गिवन माई हार्ट, फिफ्थ लाइन में एच और एच, ये रिपीटेशन ऑफ द वर्ड एच। नेक्स्ट एंड सेव्ड सम पार्ट, सेवेंथ लाइन में एस और एस का रिपीटेशन हुआ, तो ये अलिटरेशन है। देन कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड एट द एंड और इन द मिडल ऑफ वर्ड। तो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है मिडल में या तो एंड में। यहाँ पर एक लाइन में है डे आई हैड रूट, तो डी डी और डी ये रिपीट हुआ है। अभी राइमिंग स्कीम में आएंगे, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा में ए बी, क्रो, फर्स्ट क्रो rhyming word, snow rhyming word, crow and snow rhyming words here, and me and tree rhyming words, so A B, and second stanza C D, heart is rhyming with part and mood is rhyming with road, so heart part here, rhyming scheme, rhyming words and mood and road, so second stanza yeah C D. So that's all today. The students will read and try to understand the meaning of the poem very nicely, and literary device they will write in the homework copy and send through WhatsApp, and we'll try to understand very nicely. So have a nice day.